गुरु की प्यारी साथ संगत जी, जब बच्चा स्कूल जाता है तब वो पढ़ना सीखता है। एक साल में एक क्लास पास होता है, कितने सालों तक उसको पढ़ाई करनी होती है। जब वो एमए या एलएलबी या बीकॉम फाइनल जो भी कुछ डिग्रियां करता है, कितने सालों में जाकर होती है। तब जाकर वो थानेदार या डॉक्टर या टीआई या कलेक्टर जाकर बनता है। ये सब मेहनत का परिणाम है। अगर हमें मालिक से मिलना है तो हमें जीवन भर मेहनत करना पड़ेगा। मालिक किसी की जात, मालिक किसी के गुण अवगुण नहीं देखता, वो तो दयालु है। अगर वो गुण अवगुण देखना हमारा शुरू कर दे तो दुनिया में ये सारी दुनिया ही अंधकार में हो जाएगी। वो तो दयाल पुरुष है, अकाल पुरुष है, अनामी पुरुष है। सारी दुनिया उसकी बनाई हुई है, सारी दुनिया का वो माता है, सारी दुनिया का वो पिता है, और हमें उसी की भक्ति करनी है। कबीर साहब ने कहा है कि सेवा करे सदगुरु की करजे और देव मत धावे। देवी देव 84 में डाले, गुरु काटे 84 डाबड़ा नानो बनकर लीजिए। दोनों हाथ में सत धर्म लीजिए, जय गुरु ने दीजिए, और खरी खोटी मारो मालिक जाने, तुम मजे मौज में लीजिए। भरम भाव किसी से मत कर दे, शीश चरण में दीजिए। माल खजाना सदगुरु घर भरिया, मन चाहे सो लीजिए। सतमूल एक है, डाली अनेक है, पान फूल घना लीजिए। पान फूल सब परला में जावे, तो मूल पकड़ कर लीजिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हेत गुरु से कीजिए, और ज्यादा ओपन हो मत जाजे, पंजो गुरु को लीजिए। गुरु की प्यारी साध संगत जी, अभी हमें समझना पड़ेगा। कथा को चलते चलते हम कहते हमने बुद्ध पुराण करवाई, हमने गीता भागवत के यहाँ पर पाठ कराए, रामचरितमानस कराई, और फिर अब रविदास महापुराण चालू है। किसी भी पुराण को देखो, हमें उस पुराण में से निकालना क्या है। जैसे माता बहनें जब दही को बिलोती है तो उसमें से घी निकल आता है। शास्त्र एक दूध की तरह है, उसमें से हमें मंथन करके उस सार को प्राप्त करना है। सत्संग का संग्रह कि हमें मालिक की प्राप्ति कैसे होती है। हमें राम रावण के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। कितने दिन तक युद्ध चला, क्यों चला, हमें ये पाठ नहीं पढ़ना है। हमें तो उसमें से वो चीज निकालनी है कि हमें मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगा, हमें मालिक की प्राप्ति कैसे होगी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, हर जगह किसी भी पुराण को उठाकर देखो, संतों ने सार निकाला है, सार। एक जगह गोरखनाथ जी ने कहा था कि सरने मच्छंदर गोरख बोलिया, जात हमारी तेली। गोरखनाथ जी अपने आप को तेली कहते हैं कि मैं तेली हूं। सरने मच्छंदर गोरख बोलिया, जात हमारी तेली, और तेल तेल निकाल लिया, खड़ जगत को मेली। एक शब्द में लिखा है कि भाई हमने तो तेल तेल तो निकाल लिया है, और जो खली होती है उसको जानवर खाते हैं। लोग कहते हैं मैं वेद का ज्ञाता हूं, मैंने पूरी रामायण पढ़ रखी, मुझे पूरी रामायण याद है। कुछ विद्वान कहते हैं मुझे पूरी महाभारत का ज्ञान है, मुझे सारे शास्त्र का ज्ञान है। 6, 7, 18 पुराण हमने पढ़ रखे हैं। जैसे एक समय एक दृष्टांत याद आया, काशी में जब सम्राट सदगुरु कबीर साहब रविदास जी महाराज रहते थे, उस समय पास ही एक पंडित था, बड़ा विद्वान था, जिसको 4 वेद 6, 7, 18 पुराण का ज्ञान था। तो ज्ञान के कारण वो अहंकारी था। ज्ञान भी एक बीमारी है, ज्यादा ज्ञान भी खराब है।
ज्ञान तो इतना होना चाहिए कि वो मालिक की प्राप्ति कर ले, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो जो पंडित जी की माँ थी वो कबीर साहब की चेली थी। तो पंडित जी की माता कहती थी, बेटे तू ज्ञान का अहंकार मत कर, इस दुनिया में कबीर साहब से कोई बड़ा नहीं है, वो दुनिया के गुरु है। तो पंडित जी बोले, मैं देख लूंगा कबीर कैसा है। तो कबीर साहब से ज्ञान करने के लिए पंडित जी 6, 7, 18 पुराण एक गाड़ी में रखकर ज्ञान करने के लिए कबीर साहब से जाते हैं। उस समय कबीर साहब घर में थे और बाहर उनकी लड़की कमाली बाई, वो एक कुएं से पानी भर रही थी। वहां पर पंडित जी ने गाड़ी रोकी, आके पूछा, बेटी कबीर का घर कहां पर है? तो कमाली बाई ने कहा, पंडित जी कबीर का घर सिकर पे, जहां सिलसिली सी गेल और पांव न ठेरे पपील का, पंडित तू क्यों ला दे बेल। कि पंडित जी कबीर का घर वहां पर है जहां पर चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती, चींटी का भी पैर रिपट जाता है, तो तुम गाड़ी बेल लेकर कैसे जाओगे? इतने में कबीर साहब आ जाते, बेटी क्या बात है? बोले, पिताजी पंडित जी आपका पूछ रहे थे। पंडित जी कबीर साहब ने आदर से बिठाया, आओ गुरुदेव, कैसे आना हुआ? बोले, कबीर मैं तुमसे ज्ञान करने आया हूं। कबीर साहब ने कहा, पंडित जी मैं तो अनाड़ी हूं, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मूर्ख गंवार हूं, मुझे ज्ञान के बारे में कुछ नहीं, मैं ज्ञान जानते नहीं हूं। तो नहीं जानते हो तो तुम्हारी हार कबूल कर लो। बोले, पंडित जी मुझे मेरी हार कबूल है। बोले, लिख के दो। बोले, मैं लिखना नहीं जानता, आप खुद लिख लो जो लिखना है वो। पंडित जी लिखने लगे कापी किताब में कि सर्वजीत पंडित जीत गया और कबीर साहब हार गए। ऐसा लिख लिख के एक पूरी कापी भर ली और कहा, कबीर इस पर साइन कर दो, मेरी माँ को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ को सबूत जाकर देना पड़ेगा। कबीर साहब ने लीट उठा करके और दस्तखत घुमा दिए। उन्होंने कापी बंद कर ली। पंडित जी जब घर पहुंचे, माँ से कहा, माँ तू कबीर की बड़ी बड़ाई करती थी, आज मैंने कबीर को हरा दिया है। माँ ने कहा, बेटे ये तेरा इनकार बोल रहा है, कबीर साहब को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, क्या सबूत है तेरे पास? बोले, माँ मैं लिख कर लाया हूं और साइन करा के लाया हूं। जब कापी उठाकर देखी तो कापी में अक्षर पलट गए। बोले, कबीर साहब जीत गए और पंडित जी हार गए। तो पंडित जी का मुंह थोड़ा सा हो जाता है। माँ हंसी उड़ाने लगती और हंसने लगती है, बेटे तू कब सुधरेगा? अरे मैं कहती हूँ तू कबीर साहब की शरण में जाकर के अपनी हार मान। बोले, माँ नहीं। दोबारा जाता है, कबीर साहब से कहा, अरे कबीर साहब वो मैं लिखने में भूल गया था। कबीर साहब ने कहा, पंडित जी आपने ही लिखा था, मैंने तो लिखा भी नहीं, दोबारा लिख लो। जब दोबारा लिखा कि कबीर हार गया और पंडित जी जीत गए, फिर साइन करवा लिया। दोबारा जब माँ को आकर दिखाया तो वापस अक्षर पलट गए, उसमें फिर यही लिखा कि कबीर साहब जीत गए और पंडित जी हार गए। तब पंडित जी हार कर फिर सदगुरु कबीर की शरण में पहुंचे और कहा कि हे सदगुरु, मैं इस ज्ञान के अहंकार में डूबकर अंधा हो गया था, इसलिए मेरी गलती माफ करें। तब सदगुरु कबीर साहब ने उनको हृदय से लगा लिया। संतों का हृदय एक रुई की तरह होता है, कपास की तरह, और मूर्खों का हृदय एक पत्थर की तरह होता है। पत्थर पे एक बूंद पानी की डाल दो तो पूरा पत्थर गीला हो जाता है, क्योंकि उसमें अंदर पानी प्रवेश नहीं करता। और रुई में आप पानी के बूंद को डाल दोगे तो रुई उसको ग्रहण कर लेती है। इसी तरह जो ज्ञानी पुरुष होता है वो ज्ञान को पी जाता है, जो मूर्ख होता है वो ज्ञान उसके अंदर नहीं पहुंचता। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी उस काबिल बने। आज हमें यहाँ आते आते 10 साल पुराण करते हो गए, फिर भी मन का मेल तो हमारा मिटा नहीं। वैसे के वैसे ही हम, जिस प्रकार से एक लोहे की तलवार को किसी पारस से टच कर दो
तो तलवार की कीमत बढ़ जाती है। पहले तलवार 3000 में खरीदी थी, अब जब वो सोने की बन गई तो उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। वो तलवार पारस से टच होने के बाद में लोहे की जगह वो सोने की तो बन गई, लेकिन उसकी धार तो वैसी की वैसी है, धार कम नहीं हुई। अगर सोने की तलवार से भी तुम काटोगे तो काम तो बराबर वही करेगी जो लोहे की तलवार कर रही थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम पढ़ भी गए, हम लिख भी गए, शास्त्र भी पढ़ लिया, वेद का ज्ञान भी हो गया, तीर्थ भी चले गए, लेकिन फिर भी हमारा अहंकार, हमारी जो आदत है वो तो बदली नहीं। फिर इतना सारा ज्ञान किस काम का? शास्त्र पढ़ लिया फिर भी ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं कर रहा हूं, तो फिर अहंकार तो हमारा खत्म ही नहीं हुआ। नरसिंह जी महाराज ने भी एक शब्द में कहा था, हम सुनते हैं, गुजराती में गाते हैं कि वैष्णव जन तो सो ही कहिए जो पीर पराई जाने रहे। नरसिंह जी महाराज ने कहा सच्चा वैष्णवी वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है, दूसरे को दर्द को जानता है, वो सच्चा वैष्णवी है। कबीर साहब ने भी कहा है कि जो दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझता वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी आदमी के अंदर तो दया होती है, और जिसके अंदर दया होती है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे महापुरुषों की जो शिक्षा है उसके काबिल बने, उस लायक बने।